नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको लार नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हमारी टीम यहां पे आम जनता की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं या फिर पूर्व प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार फिर से चुनाव में आने का कारण क्या हुआ, स्थिति क्या है और आगामी चुनाव को लेके उनका टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सभासद पद के उम्मीदवार अर्जुन पाल से हुई है। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेके हम बात करें तो पूर्व में इनकी माताजी चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ वोट के कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस बार स्थिति क्या है, कितना बेहतर स्थिति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मैं भी आपको सन टीवी के देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ में आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ जो है जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। जैसे कि सर पूर्व में आप चुनाव लड़े थे, उस वक्त शायद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, कारण क्या रहा हार का? जी, कारण कुछ नहीं रहा, जैसे कि पहली मर्तबा तो सारे लोग मेरे से चर्चित हैं और मैं चुनाव लड़ने के फुल तैयारी में था, लेकिन परसिमन महिला आरक्षण की वजह से मुझे मेरी माताजी को खड़ा करना पड़ा। तो इसके वजह से भी थोड़ा-सा लोगों से जो रुझान आनी थी, तो उनके दिलों में ये बैठ गया कि भाई अर्जुन नहीं लड़ रहा, उनके माताजी लड़ रही हैं। उसमें भी मैं जो चुनाव लड़ रहा था, यहाँ पे थोड़ा-सा उन लोगों के साथ मेरा चुनावी समीकरण था, जो कुछ धन उगाही, पैसा, मुर्गा, दारू ये सब बाँटने के बाद जो प्रलोभन की वजह से मैं चुनाव हार गया और मैं उस तरह का प्रलोभन किसी भी अ, वोटर को दे नहीं सकता। मैं एक निष्पक्ष चुनाव लड़ रहा था। मेरा बस यही टारगेट है कि मैं जो चुनाव जीतूँ, तो मैं जनता के ऊपर कुछ खर्चा नहीं करना चाहता। मैं जनता से आशीर्वाद लेके अगर चुनाव में आता हूँ, तो मैं जनता का काम करूँगा। इस नाते ना तो मैं दारू बाँट सकता हूँ, ना मीट बाँट सकता हूँ, ना किसी को मैं प्रलोभन की बातें कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए चुनाव लड़ता हूँ कि बहुत सारी समस्याएँ हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई है और उस सपने को साकार करने की उम्मीद से मैं भी इस फील्ड में आया हुआ हूँ। जनता अगर आशीर्वाद देता है, तो निश्चित तौर से उस पे खरा उतरूँगा। जैसा कि पिछली बार ये तमाम कारणें सामने आई, जिसकी वजह से हार मिला, क्या लग रहा है इस बार भी जनता इन सब चीज़ों में फंसेगी? जी, इस बार तो मुझे नहीं लग रहा है कि जनता को फिर दोबारा ये सबक सीखने को उतावला होना चाहिए, क्योंकि अगली बार लोगों ने मीट, मछली, दारू, पैसा या जिस तरह से कहिए, चुनाव तो मैंने हार गया, लेकिन 5 साल मैं लोगों के बीच में रहकर ज़मीनी स्तर से लोगों का सेवा सत्कार किया है। इसका परिणाम निश्चित तौर पे लोगों को देना चाहिए और मैंने 5 साल में उन हर व्यक्तियों को ये सबक सिखाने का काम किया है कि आप अगर आपका मत है, अगर दारू, मीट, मछली पे आप खा पी कर अपने मत का अधिकार करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके फ्यूचर और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और आप शोषण करते रहें, शोषण होता रहेगा। अगर इस सब चीज़ों से बचनी है, तो आप निष्पक्ष तरीके के व्यक्ति को चुनें, जो काम करने योग्य है, जो कुछ टारगेट लेके चलता हो, कोई भविष्य दे सकता हो, ऐसे प्रतिनिधि को इस चुनाव में उनको मौका देना चाहिए। अगर हम बात करें इस चुनाव को देखते हुए तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं और सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव नज़दीक आने पे ये तमाम खेल देखने के लिए मिलेगा, होना नहीं चाहिए क्योंकि घर का चुनाव है। इन मुद्दों को लेके जनता से क्या कहना है और इस चुनाव के बाद अगर जनता आप पे विश्वास करती है और सभासद का पद आपको देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा इस वार्ड के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जिस स्थिति में हूँ, आप भी मुझे देख सकते हैं। मैं पैर से थोड़ा-सा दिक्कत में हूँ, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा है और कहते हैं लोग, कहा जाता है कि हौसले से उड़ान होती है, ठीक है? तो वो हौसला है मेरे पास। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं मानता स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि जनता बिल्कुल अपाहिज है। अगर स्ट्रॉन्ग जनता होती, तो स्वयं सेल्फ अपनी मदद करती। वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने का काम नहीं करता है।
मैं जनता से यही अपील करूँगा कि वो किसी बैसाखी का सहारा न ले और खुद जनता अपनी ताकत को समझे, क्योंकि जनता अपनी ताकत दे के दूसरे को ताकतवर बना के उसका जी हजूरी करता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जनता को मेरे से बहुत सारी सीखें मिलेंगी। जिस दिन मैं चुनाव जीत कर आऊँगा, मैं ग्राउंड पे यही दिखाऊँगा कि यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है कि अभी भी शिक्षा की बहुत सारी कमी है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ अभी नाली की बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे हमारा वार्ड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हम लोग इस समय मेन रोड पे बैठे हुए, राम जानकी मार्ग है ये। अभी हमारे यहाँ शर्मा बस्ती है। शर्मा बस्ती में हमारे यहाँ टाउन एरिया का ना तो स्ट्रीट लाइट पहुँचा हुआ है, ना नाली की सुविधा पहुँची हुई है। लेकिन आज भी टाउन एरिया के लोग, शर्मा बस्ती के लोग अगर नगर पंचायत लार में जाते हैं तो वहाँ उनसे ये कहा जाता है कि आपने टाउन एरिया का टैक्स जमा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ इस नगर पंचायत लार के बड़े बड़े आला कमानों से, जो यहाँ विगत वर्षों से अपने राज काज चला रहे हैं, कि क्या वो शर्मा बस्ती बौली वार्ड का एक हिस्सा है, जहाँ पे लगभग 300 से 400 ऐसे वोट बैंक हैं। जब वोट का समय आता है तो सारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज चुनाव का है तो सबको हाल चाल पूछेगा, नहीं तो श्रीलंका का पोच बना दिया जाता है। जैसे लगता है कि वो नगर पंचायत लार से बाहर है। आज भी वहाँ टाउन एरिया का कोई विकास, कोई योजना उस तरह से नहीं पहुँचता है जिस तरह से पहुँचना चाहिए। जनता के साथ हर बार बस मजाक होता है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह वादे किए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ की जनता क्या आप पे विश्वास करे, अगर प्रतिनिधि के रूप में आप आते हैं तो उनका हक उन्हें मिल पाएगा या फिर बस वादे ही रह जाएंगे? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं जानता हूँ कि जनता की जो बातें होती हैं, जो प्रतिनिधि के वादे होते हैं, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। रीज़न इसका एक और भी है। जैसे एक बाबा हमारे यहाँ आए थे प्रवचन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट चिन्हात नहीं खे और ओरिजिनल भेटात नहीं खे, आ कीन लेला के बाद घोटात नहीं खे। तो जनता कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करता है जिसके वजह से छलावा मिलता है। सही व्यक्ति का आप चुनाव कीजिए, क्यों नहीं वादे पे खर्रा उतरेगा, बिल्कुल खर्रे पे उतरेगा वादे पे। सिर्फ सही व्यक्ति का चुनाव करे जनता, मीट मछली दारू पे न चुनाव करे। फेंकने वालों का संख्या बहुत है यहाँ। जैसे अभी जो 7 प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ, उनका ग्राउंड उठा के चेक करेंगे तो कोई भी ग्राउंड पे नहीं नज़र आएगा। लेकिन आप हमको अगर टच करेंगे तो 5 साल लोगों के बीच में हमने ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं है। मेरा जनसेवा केंद्र है, मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूँ। पाल कंप्यूटर्स के नाम से मेरा चनकी मोड़ पे जनसेवा केंद्र है। सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं सब हमसे टच होके आती हैं और हम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और बिल्कुल सहजता और सरलता से। काम करते आ रहे हैं। जी, मैं ऑलरेडी मैं चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, उसके बाद भी मेरा काम रहा है समाज सेवा। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो घर के हर व्यक्ति मेरे से टच न हुए हो। मैंने तो क्या लगा, ये तमाम कार्यों को देखने के बाद जनता क्या महसूस कर रही है कि आपके सामने कोई लड़ाई में दिख रहा है? देखिए, कोई भी प्रतिनिधि जो प्रत्याशी होगा ये नहीं कहेगा कि कोई लड़ाई में मेरे सामने है। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता इसका जवाब देगा 13 तारीख को। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगा, फिर आप 13 तारीख को मुझसे मिलिएगा और इसका जवाब 13 तारीख को जनता देगी और निश्चित तौर से ये चुनाव मैं जीतूँगा। चलिए, तो अंत में यहाँ की समस्त जनता से क्या अपील रहेगा चुनाव उम, चिन्ह को लेकर? मेरा उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह है और मैं बॉलीवुड की समस्त जनता से यही निवेदन करूँगा कि एक बार आप लोग मुझे मौका दें और किसी भी छलावे पे ना आएँ, किसी के दबाव में ना आएँ। मीट, दारू, मुर्गा ये सब से वर्जित रहें और अपने मेहनत के भरोसे आप लोग 365 दिन खाते हैं। 4 तारीख तक ये हित रिश्तेदार नाते मिलेंगे। 4 तारीख के 5 बजे के बाद क्या ये रिश्तेदार आपको फिर दोबारा उसी लहजे में मिलेंगे? मैं यही आपसे अपील करूँगा कि आप लोग 4 तारीख तक अपने को संभाल के रखिए और सही प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। आगे आप लोगों का विजय अवश्य होगा।